साधु कितना महान है। हाँ, मैं कहूं शायद एक उदाहरण के रूप में मैं शिथिल साधु, आज के जमाने में कलिकाल है और मेरा भी अनंत अनंत जन्मों का संस्कार है, तो शायद मैं उत्तम क्वालिटी का चरित्र पालने में सफल नहीं बन रहा हूं। मेरी कुछ कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी भी है, मानसिक कमजोरी भी है, या मेरे अनंतकालीन संस्कारों की भी कमजोरी है। उस वजह से उत्कृष्ट चरित्र का पालन शायद मैं अंदर से नहीं करता हूं, मैं थोड़ा कमजोर शिथिल। मैं जब बैठने के लिए आया, आपको तो मेरा अंगत परिस्थिति का तो कोई पता नहीं, मेरी अंगत भावधारा क्या है आपको तो पता नहीं। आप तो बात शरीर तो मत सर उत्तम चारित्र, और आपने उत्तम चारित्रवान है वैसी भावना से आपने दान दे दिया, तो आपको कैसा फायदा मिलेगा? शिथिल साधु को दान देने का फायदा मिलेगा या उत्तम चारित्र धन को दान दिया हुआ वैसा फायदा मिलेगा? आपका तो भाव निर्मल ही, आपने तो चारित्र धन है वैसी श्रद्धा से ही दान दिया है। शायद मैं थोड़ा कमजोर हूं, फिर भी आपकी भावना उत्कृष्ट है, तो भगवान कहते कि ये दान देते देते आपको केवल ज्ञान भी हो सकता है। यानी कि दान देने में, यानी कि कोई भी प्रकार का सुकृत करने में सामने वाला आलम्बन अच्छा होना जरूरी है, मगर आवश्यक नहीं। सामने वाला आलम्बन शायद कमजोर भी हो, मगर आपका हृदय पवित्र है, आप शुभ भावना से अच्छे चारित्र संपन्न ऐसा मान के ही आपने दान दिया, संयम की बहुमान करने की भावना से दिया, तो आपकी आत्मा का तो कल्याण निश्चित रूप से होता है। यानी कि सामने भी अच्छा होना, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर अच्छा होने के लिए आपको परीक्षा नहीं करना। हाँ, स्वाभाविक नजर आता है तो ठीक है, विषम काल का प्रभाव ये भी हो सकता है। आज के जमाने में भी ऐसा भी चारित्र पालने वाला कहाँ मिलता है? शायद मैं स्वाध्याय करने के बदले में प्रमाण सो जाता हूँ, फिर भी मैं रात्रि भोजन तो नहीं करता हूँ, फ्रिज का पानी तो नहीं पीता हूँ, आइसक्रीम तो नहीं खाता हूँ, मैं वाहन में तो नहीं बैठता हूँ, मैं लोच तो हर साल भर में 2 बार कराता हूँ। यानी कि पंच महाव्रत ऐसे तो पाता हूँ, भले मैं थोड़ा प्रमाण करता हूँ, वो मेरी गलती है, मगर आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? चौकस उत्कृष्ट चारित्र हो, ऐसा चारित्र धर का दर्शन हो गया तो भगवान की कृपा होगी, सौभाग्य है। मगर इस कलिकाल में ऐसा भी चारित्र पालने वाला कहाँ मिलता है? उसमें से 10% आप पालने की ताकत रखते हो, 10% पालने की नहीं है ना, बस जितना पालते हैं उतना अच्छा। और उसमें भी मैं तो आगे कह सकता हूँ, आज मैंने इतना चारित्र ठीक रूप से मैं पाल रहा हूँ ना, किस वजह से पालता हूँ पता है? हमारे वहां भगवान ने बताया है कि शायद उदाहरण के रूप में बताता हूं कि 100 भव तक हम 7 चारित्र पालते हैं। 100 भव तक हम 7 यानी कि 200 से जुड़ा हुआ ऐसा चारित्र 100 भव तक पालते हैं ना, तब 101वां भव शायद ऐसा मिलता है कि जिसमें निरतिचार चारित्र का पालन करने का बल पैदा होता है। समझ में आता है? बच्चा जब एकड़ा सीखता है ना, 100 बार वो लीटा करता है, एकड़ा को वाका चुका हमारे गुजराती में बोलते हैं, वाका चुका एकड़ा लिखते हैं ना, तब 101वीं बार सही ढंग से एकड़ा कर सकता है। वैसे भगवान कहते हैं कि कोई भी आत्मा हो, जीवन में जब भी भव चक्र में पहली बार चारित्र धारण करता है ना, कोई भी आत्मा हो, कोई अपराध हो सकता है गुरुदेवा माता जैसा, वो उदाहरण लेना नहीं, सामान्य रूप से कोई भी आत्मा हो या भव चक्र में जब पहली बार चारित्र ग्रहण करता है ना, तो पहले ही भव में उनका चारित्र शुद्ध निरतिचार नहीं हो सकता। वो तो एक भव में चारित्र लिया, शायद 7 चारित्र का पालन, मर गया, दूसरे और 2-5 भव के बाद कभी दोबारा मनुष्य का अवतार मिला, उसमें फिर से उसने चारित्र लिया, वो भी शुद्ध नहीं होगा, फिर भी उसमें वो साधना करता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, और वहां से मर गया, और कभी आगे के कोई भव में फिर से चारित्र मिला, उस भव में जो चारित्र का पालन करेगा वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अनादि काल के संस्कार है। तो उस संस्कार का धोते शायद कल्पना से 100 भव तक 7 चारित्र का पालन करेगा ना, तब शायद 101वां भव ऐसा आ सकता है कि जिसमें निरतिचार चारित्र पालन करने की आत्मा की भूमिका और अंदर से बल भावना प्रकट। तो मेरा प्रश्न ये है, ये वास्तविक सत्य है, वो तो जमता है ना आपको, तो आगे चलो। तो भगवान कहते हैं कि 101वें भव में निरतिचार चारित्र पालन करने की आत्मा की भूमिका पैदा हुई, उतना बल, उतनी भावना उजागर हुई, वो किस वजह से हुई? पीछे 100 भव तक उसने
भी साधना किया तो 101वें भाव में निरतिचा चारित्र का बल पैदा हुआ। तो मेरा यह प्रश्न है कि पिछले 100 भाव में जो सातिचा चारित्र पाला वो सही था या गलत था? तो ही वो 101वें भाव में आपको निरतिचा चारित्र का पालन की भूमिका दे सकता है। तो मान लो कल्पना से मेरा ये 50वां 55वां 60वां भाव, तो ये मेरा चारित्र शुद्ध चारित्र नहीं है, मगर आगे का शुद्ध चारित्र इस चारित्र के बल पर ही पैदा होने वाला है। तो ये चारित्र शुद्ध चारित्र का कारणभूत होने के वजह से ये चारित्र भी बंद किया है। कुगुरु की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल, जो घरबारी है, जो घरबारी है, गाड़ी बंगला रखते हैं, जो समाज में संत का नाम दुनिया में प्रचलित करते हैं मगर फिर भी घरबारी है, वो सब कुगुरु। समझ में नहीं आया? तो क्या क्या कहां अटकता है बताइए। जो घरबारी है, गाड़ी रखता है, पैसा रखता है, बैंक बैलेंस रखता है, अपना खुद का जमीन होती है, यानी कि संसार की मोह माया से पूरा जुड़ा हुआ संसारी जैसा है, फिर भी ये सिर्फ संत का सन्यासी का वेश धारण कर लिया, मगर जिनके पास पंच महाव्रत नहीं है, गुरु की व्याख्या में ये आता है, चारित्र कमजोर पालने वाला गुरु, वैसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा। चारित्र कमजोर पालने वाला वो गुरु, ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। जो घरबारी है, संसारी है, महाव्रत से रहित है, वैसी जो पैसे कंचन कामिनी में फंसे हुए हैं, वो सब गुरु है। जो चारित्र का पालन करते हैं मगर सत्व की कमी की वजह से या तो खुद की आत्मा की इतनी परिणति की धारा ऊंची नहीं बनी है, उस वजह से उसके चारित्र की पालना में कमी हो, शायद दोषों का सेवन भी होता हो, मगर पंच महाव्रत यथाशक्ति पालन करता है और भगवान अरिहंत के मार्ग पर श्रद्धा रखता है, भगवान अरिहंत का मार्ग का ही सूत्रानुसारी प्ररूपणा करता है। गुरु सुगुरु की व्याख्या में फंसकर आपका मिला हुआ है मानव जन्म, अनमोल ये साधना का आलम्बन को आप मन की अज्ञानता की वजह से उनकी आसाधना कर करके आपका संसार बेईमानी करके मत बढ़ाना करना। तो जनता हो पुत्र मुनि उत्तम संयम, मगर आपने संयमी का भाव को केंद्र में रखकर दान दिया तो आपको सुपात्र दान का वास्तविक लाभ मिलता है। मगर लड़का महाराज वो भावना को केंद्र में रखकर उत्तम से उत्तम द्रव्य बहराए तो भी तात्विक रूप से आपकी आत्मा को सुपात्र दान का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि दान देने में आपका भाव की प्रधानता है। वैसे हमारे वहां साधु बैठने के लिए जाते तो भगवान ने हमको सिखाया है, आदेश दिया है, उपदेश किया है कि गुरु ही ये गृहस्थों के परोपकार करने के लिए ही हमें बैठने के लिए जाना है। हाँ, पूरक कारण के रूप में शरीर को भी संभालना है तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मगर मुख्य भावना वो रखना कि इन लोगों पर उपकार करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव बजरंग सूरी दादा कहते थे कि आप बहुत सारे घर में रहने के लिए जाते हो, बीच में कोई गरीब घर है, बहुत गरीब साधारण स्थिति है, गुरुदेव ने बोला उनके वहां जरूर पहले जाना, दूसरे घर को छोड़ना है, दूसरी बहुत बढ़ गई है, दूसरे घर को छोड़ देना, मगर जो सामान्य स्थिति वाला घर है उनके वहां जरूर जाना। हाँ, वेरना की तरह भले आधी रोटी वेरो, एक रोटी वेरो, इतना चावल वेरो, मगर जाना, क्योंकि तू वहां जाएगा तो उनको भक्ति का लाभ मिलेगा और गुरु की भक्ति करने से उनका पुण्य भी बढ़ेगा, उनकी आत्मा का उत्थान होगा, तो आगे ये पुण्य के प्रभाव से और भक्ति के प्रभाव से उनका भविष्य उजला बनेगा। इसलिए शायद श्रीमंत का घर को आपके साथ संजोग की अनुकूलता नहीं है, श्रीमंत का घर को छोड़ देना, मतलब ये गरीब है उनके वहां जाएंगे, उनका बच्चा को भी दूध पिलाने का संजोग नहीं है, उसमें से मैं भी 2 चमची दूध ले लूंगा तो उनकी हालत क्या होगी, ऐसा सोच के अटकना नहीं, जाना। भले उनके घर में आधी कटोरी जितना ही दूध है तो उसमें से चमची से बहरो, मगर 1 चमची दूध भी बहरना ही, बहरने के बिना पाछा मत आना। उसके पीछे क्या बात, ये मेरे गुरुदेव बजरंग सूरी दादा ने हमको ये सिखाया। तो इसके पीछे भावना क्या होती है, गुरु ही उनके पर उपकार करने। तो किसमें से ये बात निकली थी, भीमा कुंडलिया की बात चली। तो मंत्री स्वर ने मना नहीं किया, तेरा इतना भाव है जरूर तेरा दान ग्रहण करेंगे। हमारे वहां तो यहाँ जो 11-11 हजार लिखाते हैं उनका ही लिखते हैं, 101 रुपया वालों को मना कर देते कि भाई जगह नहीं आप चलिए।
नहीं उदाहरण देता हूं, आपके वहां नहीं है तो अनुमोदना करता हूं, मगर 1 रुपया भी दान जो देता है ना उसकी भी अनुमोदना। और 11,000 लिखाने वालों का धन्यवाद ज्यादा करना या 101 रुपया लिखाने वालों को धन्यवाद ज्यादा देना, 11,000 देने वालों को ज्यादा सम्मान देना या 101 रुपया लिखाने वालों को ज्यादा धन्यवाद देना। मैं कहता हूं जो लोग यहाँ 51 लाख रुपया लिखाते हैं ना, जो लोग यहाँ 51 लाख रुपया लिखाते हैं ना, वो अपने पास 5-15 करोड़ बचा के 51 लाख देता है। जो 51 लाख देता है वो 5-15 करोड़ बचा के 51 लाख देता है। और 101 रुपया वाला है ना, कल रोटी के बदले में एक दिन चावल खा के चला दूंगा, थोड़ा कुछ कर कसर करके 1 लीटर दूध लाते हैं तो 1.25 लीटर दूध लेंगे, वैसा करके 101 रुपया लिखा दे। यानी कि जो खुद के जीवन में कर कसर करके 101 रुपया देते हैं, तो 51 लाख देने वाला वो ज्यादा धन्यवाद के पात्र है या 101 रुपया देने वाला। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों ने कभी इस एंगल से सोचा जी, जो छोटी रकम देते हैं ना, मेरे हिसाब से एक अपेक्षा से कहूं तो करोड़ों रुपया का दान देने वालों से भी 11,000, 21,000 या 101 रुपया लिखाने वाला मेरे हिसाब से ज्यादा धन्यवाद को पात्र है। नहीं जमता है तो आप बताइए, भले व्यवहार के रूप में व्यवहार की प्रक्रिया से चलता है, चलने दो, मगर अंतर मन से अंदर में अनुमोदना होनी चाहिए। ये व्यक्ति 1 लाख नहीं लिखाता है, 11,000 ही क्यों लिखाता है? ये व्यक्ति 1 लाख नहीं लिखाते हुए 11,000 क्यों लिखाता है? शायद उनमें देने की ताकत कम है, फिर भी वो 11,000 देने का उल्लास रखता है। धन्यवाद, ये भावना पैदा करो समाज में भाग्यशाली। तो बीमा कुंडलिया की बात चल रही थी, बीमा कुंडलिया ने 1 रुपया का दान दिया और मंत्रीश्वर का नाम क्या था? वो मंत्रीश्वर पेथर शाह मंत्री रहे, सबसे ऊपर पहले नंबर में उसका दान लिखा। ऐसे तो आपका वहां क्या बोलते हैं, क्रम सर जो पहले 1 करोड़ रुपया का दान देने वाले का नंबर ऊपर, 51 लिखने वाले का नाम दूसरे नंबर में आगे आएगा, नीचे आएगा। 11 लाख वालों का नाम उससे भी नीचे आएगा। 21 हजार वालों को तो बोलना आपका नाम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पुण्य मिल जाएगा। यहाँ तकदीर में तो 1 लाख से ऊपर देता है उनका ही नाम आएगा। वस्तुपाल मंत्री, मुंह में वो बोलेगा वस्तुपाल मंत्री होंगे, जो भी हो। तो उन्होंने सबसे पहले ऊपर 1 रुपया का दान बीमा कुंडलिया का लिखा पहले नंबर में। तब उस सभा में भी आप जैसे लोग थे, उस सभा में भी आप जैसे लोग थे, उन्होंने बांधाबाजी की। नहीं ऐसे कैसे चलता, 1 रुपया लिखा, उसका नंबर लास्ट में लिखो, शुरू में उसका नंबर कैसे आएगा? तब वो वस्तुपाल मंत्री ने या पेथर सर जो भी हो, उन्होंने बोला कि भाई लिखने की पद्धति में आप बदलाव किया है। ये मैं मेरा ढंग से आपको बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि अब लिखने का तरीका में थोड़ा बदलाव करना है कि जो अपने जितनी भी संपत्ति है उसका पूरा सर्वस्व दे देगा, उसका नाम पहले नंबर में आएगा। बाद में परसेंटेज में जिसके पास जितनी लक्ष्मी है उसमें से 80% देगा, उसका नाम दूसरी हरोल में आएगा। जितना दिया और जितना उनके खुद के पास है उसमें से 50% दिया तो उसका नाम तीसरे नंबर में आएगा। जिन्होंने 5% दिया है उसका नाम पीछे आएगा, 1% दिया उसका नाम पीछे आएगा। तो जिन्होंने ज्यादा दिया था ना, उन्होंने तो 1%, 2% या 5% ही दिया, उनका नंबर लास्ट में आना चाहिए। समझ में आता है? मेरी कौन सुनेगा, कौन यहाँ तख्ती लगाना है, मगर इस ढंग से लगाना है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया वो पहले नंबर में, 5, 10, 15% बचा के दूसरा दे दिया, उसका नाम दूसरे नंबर में। जिन्होंने 50% बचा के दिया है उनका नाम तीसरे नंबर में। जिन्होंने 95% रख के 5% ही दिया है उसका नाम चौथे नंबर में। जिन्होंने 1% देके 99% रखा है उसका नाम लास्ट में। तो क्रम कैसा आएगा? सच में बताइए, इस एंगल से आप सोचो तो जिन्होंने भले 1 रुपया दिया मगर अपना सर्वस्व दिया है, वो करोड़ों का दान देने वाले से भी ज्यादा महान है। समझ में आता है बाकी से? तो भीमा कुंडलिया ने तो अपना सर्वस्व दिया। आज मैं भूखा रहूंगा, कल सुबह में वापस धंधा करने
के लिए निकल जाऊंगा उपवास में, आज का उपवास पारणा के बिना, कल सुबह में मैं वापस धंधा करने के लिए चला जाऊंगा और कल दोपहर तक खाने जैसा कमा लूंगा और उसमें से कल शाम का मैं एकादश भोजन करूंगा। ये भावना से भीमा कुंडलिया ने दान दिया। भगवान कहते हैं कि सर्वस्व छोड़ के ऐसी भावना से दान देने वाला ज्यादा मन। ये विषय किस में से निकला था? कितना छोड़ा वो महत्व का नहीं है, सर्वस्व मतलब ज्ञानी भगवान कितना छोड़ते हैं वो उसका ज्ञान नहीं देते। हाँ, कितना छोड़ते हैं वो मैं अपनी बात वो थी, दो लड़के, एक व्यक्ति को लड़का है ही नहीं, वो भी दुखी, दूसरा व्यक्ति को लड़का था मगर वो मर गया, वो भी। आज के दिन में दोनों में से एक के पास भी लड़का नहीं है, दोनों लड़के के अभाव। एक व्यक्ति जन्म से गरीब झुपड़े में रहता था, वो जन्म से झुपड़े में ही रहता है। दूसरा व्यक्ति 3 मंजिले के प्राइवेट बंगले में रहता था मगर परिस्थिति बिगड़ गई, बंगला बेचना पड़ा, बंगला बेचने के बाद भी जो कर्ज चुकाया, बाद में बच्चा नहीं और उनको आज झुपड़े में, वो झुपड़ा वाला था ना उसके पास में ही झुपड़ा बना के उसमें रहना पड़ता है। आज दोनों का झुपड़ा समान है, तो दोनों में से दुख की हालत, मानसिक दुख की स्थिति किसकी ज्यादा? किसकी ज्यादा? जो पहले अमीर था अब गरीब हुआ उसकी स्थिति, यानी कि जिसको मिलता ही नहीं है वो जितना दुखी होता है उससे ज्यादा मिलने के बाद चला जाता है वो ज्यादा दुखी होता है। बराबर? इतना सिद्धांत आप मगज में बिठाओ भाग्यशाली, लॉजिकली सब समझ। तो हमने सोचा कि वस्तु न मिले वो जितना बड़ा दुख है, उससे ज्यादा मिली हुई वस्तु चली जाए वो ज्यादा दुख होता है। तो बाद में गंभीरता से हमने सोचा ये संसार की जितनी भी भौतिक संपत्ति है ना वो सब निश्चित रूप से वियोग होने वाली ही है, गारंटी से। ये सर्वज्ञ भगवान का वचन है। शायद आप खुद इस लक्ष्मी को छोड़ के चले जाओगे या तो आप छोड़ो उससे पहले ही लक्ष्मी आपको छोड़ के चली जाएगी। ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। लक्ष्मी शायद आपका जिंदा होते होते आपको छोड़ के चली जाएगी, शायद लक्ष्मी आपको छोड़ के नहीं चली गई तो आप इस लक्ष्मी को छोड़ के चले जाओगे। इन सत्य में वृत्ति काल में भी मिथ्या नहीं हो सकता है, ये सत्य। सही बात है या गलत? तो जो मैंने गंभीरता से सोचा, मैंने ये नहीं कि सब ज्ञानियों ने सोचा, साधु सद्विजी भगवंतों ने सोचा ये संपत्ति चली जाएगा तो दुखी होंगे, इसलिए संपत्ति पाने के बाद जो वियोग होने वाला है तो ऐसी संपत्ति चाहिए ही नहीं, वैसा हमने समझदारी से निर्धार कर लिया है। आप बताइए कि हमने ये निर्धार किया वो सही किया या गलत किया, इसमें समझदारी है या हमारी मूर्खता? भले आप छोड़ न सको, आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर समझदारी में क्लियर होना है ये सब संपत्ति चली जाए। और एक बात वो भाग्यशाली, आपके घर में से मान लो कि 1 लाख रुपए का दागिना की चोरी हो जाए और आपके घर के आंगन में से कुत्ता है ना वो सावरणी झाड़ू को मुंह में लेकर चला जाएगा, दोनों चीजें चली जाएगी तो आपको दुख किसमें ज्यादा होगा? ज्यादा दुख किसमें होगा? ज्यादा दुख किसमें होगा? ज्यादा दुख किसमें होगा? कारण क्या? कीमती है इसलिए नहीं। ऐसे तो आपके घर में 1 से 5 लाख की चोरी हो गई, मुझे कितना दुख होगा? क्यों नहीं होगा? इतनी कीमती चीज आपके घर में से चली गई तो मुझे दुख क्यों नहीं होगा? हमारी मेहनत छोड़ो, ममत्व। आपको उस 1 लाख रुपये पर ममत्व है, मुझे आपके 5 लाख के पर भी ममत्व नहीं है, इसलिए मुझे दुख नहीं होता है। जहां ममत्व है, और ये 1 लाख रुपये का दागिना जब खरीद करके लाए थे ना तब खुशी महसूस किया। जिसके पीछे आप खुशी महसूस करते हो, ये सिद्धांत लिख के डायरी लेके आए तो लिख देना, जिस पदार्थ की प्राप्ति के पीछे आप खुशी महसूस करते हैं उस पदार्थ के वियोग में आपको दुख होता है। दोबारा दूसरी बार बोल रहा हूं,
जिस पदार्थ की प्राप्ति के पीछे आपने खुशी महसूस किया है, उस पदार्थ के वियोग में आपको जरूर दुख होगा। मगर जिस पदार्थ की प्राप्ति के पीछे खुशी महसूस नहीं किया है, तो उस पदार्थ के वियोग में आपको दुख नहीं होगा। ये त्रिकाल अबाधित नियम है, ये त्रिकाल अबाधित नियम है। जिसके पीछे खुशी महसूस करते हो, उसके वियोग में ही दुख महसूस होता है। जिसके पीछे खुशी महसूस नहीं किया है, उसके वियोग में आपको दुख नहीं होता। जमता है? कुछ पूछना है इसमें? तो भौतिक सुख में आपने आसक्ति करके खुशी महसूस किया, तो ही उसके वियोग में आपको दुख होगा। मगर जो भौतिक सुखों की संपत्ति के बीच में भी आपने खुशी महसूस नहीं किया है, तो आपको जीवन में कभी रोने का मौका ही नहीं आएगा, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये तो एक उदाहरण है, भगवान के हर सिद्धांत ऐसे है कि आत्मा का कल्याण के लिए तो फायदा कारक है ही, मगर भगवान के सभी सिद्धांत व्यवहारिक दुनिया में भी आपकी स्वस्थता के लिए उतना ही आवश्यक उपकारी फायदा कारक। ये सिद्धांत भगवान ने अध्यात्म के लिए बताया है कि आसक्ति नहीं करना है, मगर वो सिद्धांत अंदर में जम गया ना, तो सुख के वियोग में आप भौतिक जगत में भी दुख महसूस नहीं करोगे। वो आपके जीवन में आप स्वस्थता को टिका पाओगे। तो आत्मा का कल्याण के लिए तो आसक्ति छोड़ना आवश्यक है ही, व्यवहारिक जीवन में भी स्वस्थता को टिकाने के लिए आपको ये सिद्धांत आत्मसात करना जरूरी है। कर्म का सिद्धांत बढ़ने की वजह से कर्म बंध कम होगा, अर्थ ध्यान तो बच जाएगा, मगर संसार में बनने वाली घटनाओं में भी आपकी स्वस्थता को कोई नहीं हिला पाएगा। संसार में भी स्वस्थ रहना है तो कर्म का सिद्धांत कुछ जो भी हो रहा है, मेरे घर में मेरी साविका वफादार नहीं है, वो मेरा कहा हुआ नहीं मानती है, मेरा सम्मान नहीं करती, कर्म की लीला है, संसार ऐसा ही। यह सिद्धांत समझ लिया ना, तो समता टिकेगी। समता टिकेगी तो आपको कर्मबंध कम होगा, यानी कि आपकी आत्मा की सुरक्षा होगी, व्यवहारिक जीवन में भी आप स्वस्थ रह पाओगे। ठीक है, सब अपने अपने व्यक्तित्व के मालिक है, उनको जो मन है वो करो, मुझे मेरा कर्म ऐसा ही होगा, मुझे ज्यादा अपेक्षा रखना ही नहीं है, वैसा हमने मन में सोच लिया ना, तो कैसी भी हालत में हम स्वस्थ रह पाएंगे। जमता है बाकी सर? तो ये धर्म का सिद्धांत आत्मा का कल्याण करने के लिए तो फायदा कारक है ही। भगवान के सभी सिद्धांत आपका व्यवहारिक जीवन की भी स्वस्थता और खुशी को टिकाने के लिए अत्यंत फायदा कारक उपकारी है। इसलिए व्यवहारिक जीवन भी आपका ठीक श्रेष्ठ क्वालिटी का स्वस्थ बनाना है, तो भी आपको ये धर्म का विज्ञान समझना आवश्यक है। कुछ नहीं कहेंगे तो सब अपने मर्जी के मालिक हो जाएंगे। अच्छा, शायद उनको कुछ नहीं कहेंगे ना, तो